नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं कि मकर संक्रांति साल का पहला त्यौहार होता है जब सूर्यदेव एक राशि छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको संक्रांति कहा जाता है। वही सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति के नाम से लोग जानते हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन स्नान दान कुछ लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। माना जाता है कि इस दिन दान करने से उसका कई गुना फल मिलता है। मकर संक्रांति वाले दिन देवताओं का दिन भी आरंभ हो जाता है। शास्त्रों व पुराणों में इस दिन लाभ उठाने के कुछ उपाय बताए गए हैं। यह उपाय करने से हमारे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और धन से संबंधित समस्या का भी अंत होने लगता है। तो चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांति पे हम कौन से उपाय कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नहा लें। फिर सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, तिल आदि डालकर जल दें। सूर्य को जल देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें और ध्यान रहे कि आपकी नज़र गिरते हुए जल में दिख रही जो सूर्य की किरणें होती हैं उन पर होना चाहिए। साथ ही इस दिन सूर्य से संबंधित चीज़ें जैसे तांबा है, गेहूँ, गुड़, केसर, खसखस, घी, गुलाबी रंग के कपड़े, नमक, रुई और ऊनी कपड़े आदि दान करने चाहिए। ऐसा करने से अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो यह भी मजबूत होता है और व्यक्ति को हर परेशानी से मुक्ति मिलती है। अगर आप मकर संक्रांति वाले दिन काले या सफ़ेद तिल का दान करते हैं या खिचड़ी बनाकर दान करते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप धर्म कर्म की किताबों का भी दान कर सकते हैं। किसी गरीब या ज़रूरतमंद लोगों को खिचड़ी बनाकर भी खिलाएं और तिल व धार्मिक पुस्तकों का दान मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आप भगवान विष्णु को भी तिल से बनी चीज़ें अर्पित करते हैं तो यह बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। इस दिन कहते हैं कि शनि की उपासना करें और काले तिल व गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से भी सूर्य व शनि देव की कृपा आप पर बनी रहती है। मकर संक्रांति वाले दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। इस दिन सूर्य भगवान को जल देने के बाद आप अपने पितरों को याद करते हुए जल में तिल मिलाकर अर्पण करें। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति पर उनके पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। कहते हैं इस दिन राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए तर्पण कर कर उनकी आत्माओं को तृप्त किया था। इस दिन पितरों के निर्मित किए गए तर्पण से हमारे पितृदेव बहुत खुश होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं रहती। हर तरह के सुखों की प्राप्ति होने लगती है। अगर आपके परिवार पर कोई ना कोई मुसीबत बनी रहती है, समस्याएं हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो आप मकर संक्रांति वाले दिन कलावे लें और उसको 7 बार पीपल के पेड़ पर लपेट दें और अपने पितरों को याद करते हुए आप वहाँ पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके पारिवारिक, आर्थिक और मानसिक समस्याएं खत्म होने लगती हैं। अगर आप मकर संक्रांति वाले दिन गायों की सेवा करते हैं और उनको हरा चारा खिलाते हैं, साथ ही आप पशु पक्षियों को भी दाना डालते हैं, ऐसा करने से आपका चंद्र और शुक्र दोष खत्म होने लगता है और कुंडली में भी इनकी स्थिति मजबूत होती है। साथ ही इस दिन आप पितरों की शांति के लिए जल अर्पण करना चाहिए। पितरों को जल देने से घर में आरोग्य, सुख व समृद्धि आती है और पितरों का आशीर्वाद भी बना रहता है। दोस्तों, आप संक्रांति की सुबह शुभ मुहूर्त में 14 साफ सुथरी कोड़ियाँ ले लें। फिर इन्हें केसर मिले दूध से स्नान कराएं। उसके बाद आप इसको गंगा जल से स्नान करा दें। फिर इनको एक साफ प्लेट में रख दें। महालक्ष्मी जी के सामने आप 2 दीपक जलाएं। एक दीपक आप देसी घी का और दूसरा दीपक आप तिल के तेल का जलाएं। तिल के तेल का दीपक आप देवी जी के बाईं तरफ रख दें और देसी घी का दीपक देवी जी के दाईं तरफ रख दें। फिर कोड़ियों को लेकर आपको 14 बार मंत्र पढ़कर सिद्ध करना है। मंत्र है ओम संक्रांत्याय नमः। इसके बाद
ठीक 12 बजे आप कोड़ियों को उठा लें और उन्हें अलग अलग शुद्ध और बरकत के स्थान पर रख दें। जैसे आप इसे अपने पर्स में रख सकते हैं, अपनी अलमारी में, जहां आपका देव स्थान है वहां पर, रसोई घर में, या अपने बेड के नीचे, काम करने की टेबल पर भी रख सकते हैं और घर के भंडार घर में भी। उसके बाद आप दीपक का स्थान बदल देना है, यानी जो दाएं तरफ था उसको बाएं तरफ रख दें और जो बाएं तरफ था उसको आप दाएं तरफ रख दीजिए। अगर जोत कम हो रही है तो आप उसमें घी तेल डाल दें। तिल के तेल का दीपक शाम को आप दहलीज पर रख दें और जो घी का दीपक था वो आप तुलसा जी के पास लगा दें। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन धान्य और लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन अगर गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप पके हुए चावल में गुड़ और दूध को मिलाकर खाएं। यह उपाय करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य दोष है या सूर्य कमज़ोर है तो आप मकर संक्रांति वाले दिन एक तांबे का सिक्का ले लें या फिर एक तांबे का चौकोर टुकड़ा ले लें और उसको बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। ऐसा करने से सूर्य दोष कम होने लगता है। इसके साथ साथ आप लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर दान दे दें। ऐसा करने से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आप कर्जे की समस्या से परेशान हैं और कर्जा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है तो आप मकर संक्रांति वाले दिन एक मुट्ठी में काले तिल ले लें और घर के सभी सदस्य के सिर के ऊपर से 7 बार वार कर उसे आप उत्तर दिशा में बिना देखे फेंक दें। ऐसा करने से आपको आपके कर्ज से मुक्ति मिलने लगेगी और आपके रोगों से भी छुटकारा मिलने लगेगा। मकर संक्रांति वाले दिन आप घर में आम की लकड़ी से हवन करें। इसमें आप काले तिल को डालते हुए 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि का वास होता है और साथ ही हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है और घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से नाराजगी को छोड़कर उनके घर गए थे, इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। जो व्यक्ति पवित्र नदी में स्नान करता है तो उसके पुण्य 1000 गुना बढ़ जाते हैं। अगर आप शनि की उपासना करते हैं तो आपका शनि दोष भी दूर होने लगता है और घर में जितनी भी धन संबंधी समस्याएं होती हैं उनका भी समाधान होने लगता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण में आते हैं। इस दिन से दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होती हैं। इस दिन सूर्य को अर्घ देने से और उनकी पूजा करने का बहुत महत्व है। यह करने से व्यक्ति के सभी तरह के कष्ट दूर होने लगते हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। दोस्तों, ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनसे जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। बस हमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भाव के साथ इन उपायों को करना चाहिए। दोस्तों, उपाय करने से आपके जीवन में बदलाव ज़रूर होगा। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए अच्छी साबित होगी। इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।